अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन बाय H.E. बेट्स। इनकी आज जो है ये हम शॉर्ट स्टोरी जो द वुमन हु हैड इमेजिनेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो हैं इनके करैक्टर्स को, समरी को और इसके अलावा इनके अंदर जो इसके थीम्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो हैं वो सबसे पहले करैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जो स्टोरी है द वुमन हु हैड इमेजिनेशन, ये फोर्थ वॉल्यूम है स्टोरीज़ का, जो कि फ़र्स्ट पब्लिश हुआ था 1934 के अंदर। और ये स्टोरी जो है इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन किए हुए, उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं रियलिज्म, पोइट्री, ब्यूटी, अगलीनेस और इसके अलावा टेंडरनेस एंड आयरनी। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इन स्टोरीज़ के अंदर जो हैं वो कंबाइन किए गए हैं। तो अब जो है वो हम करैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो करैक्टर है हमारा वो है मेडलिना का। मेडलिना जो है ये अंटोनियो की सिस्टर है और वाइफ है ओल्ड मैन की। ये बिलोंग करती है इटली से और इसने जो है वो शादी इसलिए की है उस ओल्ड अंटोनियो से। मैंने ओल्ड अंटोनियो कहा है, वो ओल्ड मैन है। तो मेडलिना ने इस ओल्ड मैन से इसलिए शादी की थी सिर्फ पैसे के लिए। और जो ओल्ड मैन है ना वो एक जेलस किस्म का पर्सन है। और ये जो है जब हेनरी सोले जो है वो इनके घर आता है तो ये जो है जब मेडलिना इसको जो है वो बाहर का रास्ता बताती है तो ओल्ड मैन जो है वो उससे पूछता है कि ये यंग मैन कौन है। तो वो उसे बताती है कि ये न्यू गार्डनर है। तो सेकंड कैरेक्टर का भी आपको पता चल गया कि ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन जो है ये इसका हस्बैंड है मेडलिना का। हेनरी सोले जो है सन है एल्फ्रेड का, एल्फ्रेड सोले का। और ये जो है ये टोटली डिफरेंट है अपनी फैमिली से। अब जो एल्फ्रेड है ये इसका फादर है हेनरी सोले का। और ये जो है ये परफॉर्म करने आ रहे हैं मेंशन के अंदर। और मेंशन किसका है? अंटोनियो का। और अंटोनियो जो है एक वेल्दी पर्सन है और बहुत ही जो है ये म्यूज़िक को पसंद करता है। और इसीलिए इसने जो है अपने मेंशन के अंदर जो है वो इनवाइट किया हुआ है ग्रुप ऑफ सिंगर्स को। और उसके अंदर जो है ये एल्फ्रेड भी जो है ये पार्टिसिपेट करने वाला है। और हेनरी सोले जो है ये 20 ईयर्स का है। और ये जो है ये अपने फादर के बिज़नेस में उनकी हेल्प करवाता है। तकरीबन 7 साल हो गए हैं ये अपने फादर की हेल्प करवा रहा है बिज़नेस के अंदर। और एल्फ्रेड जो है, जो हेनरी सोले का फादर है, ये जो है इसका अपने बिज़नेस के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको सिर्फ म्यूज़िक का शौक़ है। इसीलिए ये मेंशन के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। और जो एल्फ्रेड है वो उसका जो प्रोफेशन है वो ड्रैपर है। अंटोनियो को मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस मेंशन के अंदर ये परफॉर्म करने जा रहे हैं, मेंशन का जो मालिक है वो है अंटोनियो। इसके घर जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है जिसके अंदर जो है वो सिंगर्स को बुलाया गया है। तो उसके अंदर जो है एल्फ्रेड ने भी जो है वो पार्टिसिपेट करना है। लेकिन हेनरी जो है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये वैसे ही जो है वो अपनी फैमिली के साथ उस मेंशन के अंदर जो है वो जा रहा है। अब हम जो है वो समरी को स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी जो है वो एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है कि एक जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं एक विलेज के अंदर, जिसका जो हेड है वो एल्फ्रेड है, वो जा रहा है परफॉर्म करने के लिए मेंशन में। और मेंशन कौन सा है मैंने आपको पहले बताया, वो जो अंटोनियो उसके मेंशन के अंदर जो है वो जा रहे हैं। और जो सिंगर्स हैं ये अपनी वाइफ्स और मिस्ट्रेस के साथ जो है वो राइडिंग कर रहे हैं। हर कोई जो है वो एक्साइटेड है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और इनके जो ग्रुप का नेम है वो है ऑर्फस मेल वॉइस ग्ली सिंगर्स। आपको स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहा होगा इस ग्रुप का नेम ORPHEUS एंड ऑर्फस मेल वॉइस ग्ली सिंगर्स। ये जो है इस ग्रुप का नेम है जो कि परफॉर्म करने जा रहा है उस मेंशन के अंदर। उस ग्रुप में सिवाय हेनरी सोले के, जो कि एल्फ्रेड का बेटा है, उसके अलावा हर कोई जो है वो एक्साइटेड है। और जो ग्रुप का लीडर है वो है एल्फ्रेड। और वो एक टिनी मैन है जिसकी ड्रेसिंग के बारे में बताया हुआ है कि उसकी स्ट्रॉ हैट है और ड्रेपर ग्रे सूट है। हर कोई जो है वो अपनी वाइफ से जो है वो बातें कर रहा है।
और ये भी जो है वो हर किसी से बातें कर रहा होता है लेकिन अपनी वाइफ को छोड़ के। और ये जो इसकी वाइफ है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो बैठी हुई है। इसकी जो वाइफ है उसकी जो अपीयरेंस बताई हुई है कि डबल चिन वुमन विद बिग अडोरिंग आइज़। और इसकी जो ड्रेसिंग है वो लेवेंडर ग्रे ड्रेस है और हैट जो है इसकी वो इसके हस्बैंड के सूट के साथ जो है वो मैच कर रही है। हेनरी सोले जो है वो ग्रेव मूड में बैठा हुआ। ग्रेव मूड मीन्स सीरियस मूड के अंदर, और ना तो वो हंस रहा है और ना ही जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस गॉसिप के अंदर। वो यंग मैन है और इसकी एज जो है वो 20 ईयर्स है। और ये जो है अपने फादर के बिज़नेस के अंदर जो है वो हेल्प करवाता है, और ये तकरीबन 7 साल हो रहे हैं ये अपने फादर के बिज़नेस में उनकी हेल्प करवाता है। एल्फ्रेड का खुद जो इंटरेस्ट है उसके बिज़नेस के अंदर और उनकी जो शॉप है उसके अंदर बहुत ही कम है। एल्फ्रेड जो है वो अपना ज़्यादातर जो है वो लिविंग रूम में प्रैक्टिसिंग करते हुए सॉन्ग्स जो हैं वो अमेरिकन ऑर्गन्स पर उनको जो है वो प्रैक्टिस करने में जो है वो अपना टाइम करता है। हेनरी सोले की अपीयरेंसेस के बारे में बताया गया है कि ये सेंसिटिव यंग बॉय है। इसके फेयर हेयर्स हैं, ब्लू आइज़ हैं और स्मॉल मोबाइल माउथ है। और जो कहते कि जो जर्नी है वो ऐसे लग रहा था कि उस गॉसिप के अंदर कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जो कि पार्टी मेंबर्स जो हैं वो कर रहे हैं। तो वो जो हैं वो ब्रेक लेते हैं एक शेडी ट्रीज़ के अंदर, और फिर बाद में जो है ये अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करते हैं जर्नी। और ये जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। और इनकी जो जो डेस्टिनेशन है वो क्या थी? अंटोनियो का मैंशन। अंटोनियो कौन था? एक वेल्दी मैन है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को पसंद करते थे, और ये भी जो है वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इसीलिए ये अपने मेंशन के अंदर जो है हर साल समर सीज़न के अंदर जो है ये मेंशन के अंदर जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स को जो है वो इनवाइट करता है। और इसका जो मेंशन है वो कोई अरिस्टोक्रेट किस्म का है, और इसके अंदर जो रूम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो अंटोनियो जो है वो इनका वेलकम करता है। तो हेनरी जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो वहाँ से निकल के हाउस की तरफ जो है वो चला जाता है। वो विज़िट करता है प्लेस को, और वो जो है डिफरेंट रूम से जो है वो गुजरता है। वो जो है वो चलता है एक रूम से दूसरे डोर की तरफ निकलता है, और फिर बाद में एक और डोर के अंदर जो है वो चला जाता है। अब जो है इसको जो है वो रास्ता भूल जाता है, और ये जो है अचानक वहाँ पर एक उसको जो है वो साउंड सुनाई देती है। और साउंड जो है वो रीडिंग की सुनाई देती है कि कोई जो है वो टेक्स्ट को रीड कर रहा है। और वो देखता है कि एक यंग गर्ल है जो कि बुक को जो है वो रीड कर रही है। और उस रूम के अंदर जो है वो एक ओल्डर मैन भी है। जो लड़की है वो हेनरी की तरफ देखती है, और वो जो है हेनरी से पूछती है। तो वो कहता है कि आई एम लॉस्ट, और जो गर्ल है वो रिप्लाई करती है इट्स ऑल राइट। और ये जो गर्ल है ये है मेडलिना, जो कि अंटोनियो की सिस्टर और वाइफ है ओल्डर मैन की, और ये बिलोंग करती है इटली से। और इसने शादी की हुई है ओल्ड मैन से फॉर द सेक ऑफ मनी। और वो जो है वो एक जेलस पर्सन है। ये हेनरी को जो है वो रास्ता बता रही होती है उसके पास खड़े होकर, तो ओल्ड मैन जो है वो बाद में उसे पूछता है कि यंग मैन कौन था। तो मैडलिना जो है वो रिप्लाई करती है कि ये न्यू गार्डनर है। और जब जो है वो अंटोनियो के पास जो है वो जब आती है, और वो जो है वो उसे कहती है वेल नाउ आई विल सी यू आउट, गो एंड इन्जॉय योर सेल्फ। और वो जो है वो हेनरी से जो है पूछती है कि तुमने जो है वो लेक को देखा है? तो हेनरी जो है वो रिप्लाई कहता है कि नो। और वो इसको एडवाइस करती है गो एंड सी इट अक्रॉस द पार्क एंड थ्रो द रोडोडेंड्रन प्लांटेशन, यू विल फाइंड इट्स लवली। तो वो जो है वो उसे लेक के बारे में पूछती है, और उसे कहता है कि मैंने नहीं देखा। तो वो इसको एडवाइस करती है कि तुम वहाँ पे जाओ, कि ये जो है वो तुम पार्क से आगे जो है वो तुम्हें लेक जो है वो नज़र आएगी, देखने को मिलेगी, और तुम जो है वो उसको ढूंढ लेगे और तुम्हें जो है ये बहुत पसंद आएगी। हेनरी जो है वहाँ से वापस आ जाता है, और जो सिंगिंग होती है वो शाम के वक्त होती है। हर कोई जो है वो बातें कर रहा होता है, हंस रहा होता है, और जो वुमेंस हैं वो इंजॉय कर रही होती हैं। वहाँ पे एक फिश मंगर है, वो जो है वो बातें स्टार्ट कर देता है हेनरी से। तो हेनरी जो है उसे बताता है अंटोनियो के बारे में। तो फिश मंगर जो है वो उसको अंटोनियो के बारे में बताता है कि उसका मैं जो पैशन है म्यूज़िक के बारे में। और उससे जो है वो हेनरी जो है वो लेक के बारे में पूछता है। तो वो कहता है कि वो जो है वो प्रोहिबिटेड एरियाज़ के अंदर है।
और वो बताता है कि अंटोनियो जो है ये नहीं चाहता कि हर कोई जो है वो विज़िट करे लेक की तरफ और डिस्टर्ब करे फ़िश को। इसके बाद एक शॉर्ट सी कन्वर्सेशन के बाद फिश मंगर के साथ हेनरी जो है वो लेक की तरफ चला जाता है। वो जहाँ पे जाता है तो वहाँ पे ऑब्जर्व करता है कि लेक का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और वहाँ पे जो सिर्फ डक्स हैं जो कि वहाँ पे उनकी जो लहरें हैं जब वो वहाँ से गुजर रही हैं तो उनकी वजह से कुछ थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वाटर लगता है, एक जो क्रिएट करता है इंटॉक्सिकेटिंग इफ़ेक्ट। और वो जो है वो लेक के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा होता है। तो वो जो है वो एक सीन बताता है कि द ग्रास वाज स्पंजी एंड नॉइसलेस टू वॉक ऑन, द एयर वेरी स्टिल एंड वार्म अंडर द शेल्टर ऑफ rhododendrons and pigeons made a soft complaint in the silence। अब यहाँ पे जो है वो कुछ नेचर के जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो दिखाए गए हैं, और फिर बाद में देखता है, उसको अवेयर होता है कि कोई जो है वो ऑपोजिट साइड पे लेक के जो है वो कोई मूव कर रहा है, और वो देखता है कि ये तो मेडलिना है। अब वो लड़की जो है मेडलिना वो इसकी तरफ आती है, और जब वो जो है वो वुडन ब्रिज पर जो है वो पहुँचते हैं, वो मेडलिना जो है वो उससे जो है वो बात करना स्टार्ट कर देती है, और वो उसको कहती है कि तुम्हें जो है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और कुछ देर के बाद वो जो है वो रिकग्नाइज करती है और वो कहती है बट यू शुड नॉट। हेनरी जो है रिप्लाई करता है कि तुमने ही मुझे कहा था कि मुझे विज़िट करना चाहिए लेक का। वहाँ पे जो है ये कुछ देर बात करते हैं, तो हाँ हेनरी जो है चाहता है कि इसके साथ जो है फ्री हो, लेकिन वो जो है वो एक स्ट्रेंज प्रेशर के अंडर होती है। तो ये जो है इसको खौफ होता है ओल्ड अंटोनियो का। ओल्ड अंटोनियो मीन्स उसका जो हस्बैंड है, जेलस ओल्ड हस्बैंड है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर, और उसका जो ब्रदर है उसकी वजह से। वो एक स्ट्रिक्ट पर्सन है जैसे कि फिश मंगर ने जो है वो बताया था। मेडलिना जो है ये अपने फादर और इसके अलावा अपने ब्रदर और अपने जो हस्बैंड है उनके बारे में बताती है। पहले वो बताती है कि उसका जो ब्रदर है, उसके जो पेरेंट्स हैं, कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है म्यूज़िक के बारे में। और वो जो है वो कहते कि उसके जो फादर हैं वो एक इंग्लिश डॉक्टर थे, और उनकी जो मदर थी वो इटालियन थी, और वो एक ओपेरा सिंगर थी। और वो बताती है कि अब उसके जो मदर एंड फादर जो हैं वो डेथ हो गई है उनकी, और ये ब्रदर और सिस्टर जो हैं वो इस प्लेस के अंदर जो है वो रह रहे हैं। तो कुछ देर के बाद जो है वो सुनते हैं कि जो ग्रुप है सिंगर्स का वो जो है उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दी है, और जो सॉन्ग है वो है काम वाज द सी। और जो वॉइसेस हैं वो वहाँ तक आ रही हैं क्योंकि हर तरफ जो है वो साइलेंस होती है। और कुछ देर के बाद जो है वो मेडलिना जो है वहाँ से चली जाती है, और जो हेनरी है वो वापस आ जाता है उस मेंशन के अंदर, क्योंकि उनके जो फादर और उनके जो फादर का जो म्यूज़िकल ग्रुप था वो परफॉर्म कर रहा होता है। इतनी रात का टाइम होता है, तो जो मेंबर्स होते हैं ऑफियस मेल वॉइस ग्ले सिंगर्स ग्रुप के, वो जो हैं वो अपने घर वापस आने की जो है वो तैयारी कर लेते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो हेनरी जो है वो उसके बारे में जो है वो थिंकिंग कर रहा होता है उस वुमन के बारे में, कि फिश मंगर ने बताया था कि जो मेडलिना है वो वुमन है जो कि इमेजिनेशंस रखती है। बाकी जो हैं वो करेक्टर जो हैं वो उसके ऑपोजिट जो हैं वो हमें दिखाए गए हैं। उसी की इमेजिनेशन के साथ जो है ये हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी का जो टाइटल है अ वुमन हु हैड इमेजिनेशन, इसके अंदर हमने फाइंड किया कि जो यंग बॉय है जो कि 20 ईयर्स का है, वो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो इमेजिनेशन के अंदर ही जो है वो करता है। नरेशन के वक़्त हमें चीज़ पता लगी है कि वो जो 20 ईयर्स का बॉय है वो ज़्यादातर इमेजिनेशन के अंदर आता है। जब वो जर्नी स्टार्ट करते हैं मैंशन की तरफ जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है उनके साथ, तो हम देखते हैं कि हर कोई जो है वो एक दूसरे से बातें कर रहा होता है, और ये जो है ये अपनी थॉट्स के अंदर, और ये जो है अनअवेयर होता है कि क्या हो रहा है इसकी सराउंडिंग में, इसको कुछ नहीं पता होता। ये सिर्फ जो है वो अपनी डीप थिंकिंग के अंदर, और जो वापसी पर ये जो वुमन है उसकी इमेजिनेशन के अंदर जो है ये खोया होता है। और जब वो वापसी पर जो है वो सोच रहा होता है और ये चीज़ फाइंड आउट कर रहा होता है कि उसने उसको उस लेक पर जो है वो क्यों इनवाइट किया, उसका और जो ओल्डर मैन का जो रिलेशनशिप है वो क्या चीज़ शो करवाता है, और इसके अलावा उसकी जो साइलेंस है उसकी वापसी पर, और जो वाप आते हुए उस मेंशन के अंदर जो है वो सेम है। लेकिन जो एक चीज़ चेंजिंग आई है इसके अंदर कि उसकी जो थिंकिंग है ना उसका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया।
वो वापसी पर जो सोच रहा होता है उसकी थिंकिंग वो किसके अबाउट होती है, मेडलिना की अबाउट। अब हम जो है इसके थीम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है वो हमें डिफरेंस शो करवाया गया है रिच का और पुअर का। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के जो ओल्ड मैन है वो हमेशा जो है वो जेलस फील करता है मेडलिना से, क्योंकि वो एक यंग गर्ल है और ये जो है वो ओल्ड है, और इसको हमेशा जो है यही फ़िक्र होती है कि ये किसी और के साथ जो है ये बात ना करे। इसके अलावा हमें जो है वो जनरेशन गैप दिखाया गया है, म्यूज़िक, और इसके अलावा यूथ का जो है वो थीम दिखाया गया है, और आइसोलेशन का। रिच एंड पुअर का हम इस तरह कह सकते हैं कि जो मेडलिना है उसने जो है वो सिर्फ मनी के लिए जो है वो उस ओल्ड मैन से जो है वो शादी कर ली। ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक